गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह भड़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक जबरदस्त ढंग से एक जबरदस्त मैटर के साथ। बिल्कुल जुड़े रहें मेरे साथ। यह है आपके समक्ष दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। मैंने स्वयं बनाया है इसे अपनी मेहनत से, और आप लोग भी जुड़ जाएं मेरे साथ अपनी मेहनत के साथ। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है जिसमें हम बात कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं भैया? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या कहते हैं इसे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो बेटे इधर है अपना प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इधर अपना अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है भाई। और ये है अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसमें हम बात कर रहे हैं कौन सा देश किस स्थान पर है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, ये है अपना ब्राजील। बेटा ये है अपना बोलिविया, बोलिविया। इसके अलावा हम बात करें, ये है अपना पराग्वे, पराग्वे। ये है अपना बेटा उरुग्वे। ये है पेरू। कौन सा देश है मेरे प्यारे छात्रों? पेरू। जिसमें हम बात करें, ये है बेटा इक्वेडोर। ये है कोलंबिया। कोलंबिया। ये है अपना वेनेजुएला, वेनेजुएला। इसे कहते हैं गुआना। और इसे कहते हैं फ्रेंच गुआना। और छोटा सा देश है सुरीनाम, सुरीनाम। ठीक है। फिर हम बात करें इसमें यहां नीचे, ये जो देश है ऐसे, इसे कहते हैं अर्जेंटीना। इस देश को कहते हैं अर्जेंटीना। ये देश है चिली। चलो, इसके अलावा हम बात करें, यहां एक छोटा सा द्वीप है जिसे कहते हैं फॉकलैंड। चलो, ये हो गया अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब इसमें हम बेसिक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, बेसिक पॉइंटों पर कि कौन सा चीज कहां है। तो आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से किस क्रम पर है? तो ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? तो भाई तीन इससे बड़े कौन से हैं? तो तीन इससे जो बड़े महाद्वीप हैं, पहले नंबर पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका और चौथे पर है अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है भाई। तो ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा हम बात करें कि जो ब्राजील देश है, कौन सा देश है मेरे प्यारे छात्रों? ब्राजील देश की सीमा कितने देशों से जुड़ती है, ये ध्यान रखना है। तो ब्राजील देश की सीमा सभी देशों को टच करती है। देखो ध्यान से, देखो सुरीनाम से कर रही है, फ्रेंच गुआना, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। किससे नहीं कर रही है? तो वो है चिली और इक्वेडोर। तो हमें क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों कि
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राजील, जिसकी सीमा इन सभी देशों से मिलती है जिनके मैंने आपको नाम बताए। जिसमें ध्यान रखना किससे नहीं मिलती है वो ध्यान रखना है, वो है इक्वेडोर और चिली। इक्वेडोर और चिली दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से स्पर्श नहीं करती है। किससे नहीं करती मेरे प्यारे छात्रों? ब्राजील से स्पर्श नहीं करती है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने भौगोलिक पत्र देख लिया इसका, कौन सी चीज कहाँ है। इधर क्या है? प्रशांत महासागर, इधर क्या है? अटलांटिक महासागर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है भाई। फिर हम बात करें इसमें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है, और सबसे छोटा देश फॉकलैंड होगा। हालांकि फॉकलैंड पर ब्राजील जो फॉकलैंड देश है इस पर अधिकार है इंग्लैंड का, यानी कि ब्रिटेन। ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रोचक फैक्ट, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपोर्टेंट है। तो हमें ध्यान रखना है कुछ इस तरह से, इस तरह से, ऐसे 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 ध्यान रखना है। पर्वतमाला फैली हुई है। इस पर्वतमाला को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। और इसकी जो लंबाई है वो ध्यान रखना है 7200 किलोमीटर। कुछ कुछ बुक में आपको ध्यान रखना है कि 75,000 तक भी मिल जाती है, 7500 तक मिल जाती है, 1000 तो नहीं। लेकिन ध्यान रखना है एंडीज पर्वतमाला विश्व की क्या है? सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की क्या है? सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो बेटा ध्यान रखना है चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला तक। इन सभी देशों में जो फैली हुई है उसे हम कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? एंडीज पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की क्या है मेरे प्यारे छात्रों? सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई कितना है? 7200 किलोमीटर। इसके अलावा हम बात करें इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसका नाम है माउंट एकांगुआ। क्या नाम है? माउंट एकांगुआ। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ। कितनी ऊंचाई हुई इसकी? 6960 मीटर। माउंट एकांगुआ की ऊंचाई कितनी मेरे प्यारे छात्रों? तो आपको ध्यान रखना है कि एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है। चिली से प्रारंभ होकर पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला तक फैली हुई है। इसकी जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एकांगुआ। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? माउंट एकांगुआ इसका नाम है। और ये ध्यान रखना है ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? एंडीज पर्वतमाला की। फिर हम बात करें इसमें कि एंडीज पर्वतमाला क्या है, तो ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, आपको इसके आसपास आपको वोल्केनो मिलेंगे, मतलब ज्वालामुखी। जिसमें हम बात करें इक्वेडोर में दो ज्वालामुखी, एक है कैटोपैक्सी, एक है कैटोपैक्सी और एक है चिम्बारोज। दोनों ही क्या है भैया? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जिसमें ये ध्यान रखना है हमें, कैटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दुनिया का कैटोपैक्सी। चिम्बारोज भी ध्यान है ज्वालामुखी है, लेकिन सुसुप्त ज्वालामुखी है, एक्टिव तो नहीं है। ठीक है। इसका विशेष रूप से ध्यान है, ये दोनों ही किस देश में है, तो दोनों ही ध्यान रखना है ये है चिम्बारोज। यानी कि हम बात करें दोनों इक्वेडोर के अंदर है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कैटोपैक्सी और चिम्बारोज नामक जो ज्वालामुखी है वो कहां पर स्थित है, तो बिल्कुल झंडा गाड़ देना है जय माता दी बोलते हुए कि भैया कोई नहीं हमारे टक्कर में। इसका करेक्ट आंसर है इक्वेडोर। क्या है मेरे प्यारे छात्रों?
इक्वेडोर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हम बात करें और हमें क्या ध्यान रखना है, तो बेटा ये ध्यान रखना है कि इसी एंडीज पर्वतमाला में यहां पर हमें एक मरुस्थल दिखाई देता है, अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल, ये उत्तरी चिली में। अटाकामा जो मरुस्थल है ये कहाँ है, उत्तरी चिली में, इसलिए मैंने इसको एरो यहीं लगाया, उत्तरी चिली। अटाकामा जो मरुस्थल है उत्तरी चिली में है। ये वर्षा विहीन मरुस्थल है। कैसा है, वर्षा विहीन। तो वर्षा विहीन से क्या तात्पर्य है, यहां पर कभी वर्षा नहीं होती है। जब वर्षा नहीं होगी मेरे प्यारे छात्रों, तो यहां पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। यहां पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं वर्षा न होने के कारण। और जब भी क्वेश्चन आए पेपर में बिल्कुल झंडा गाड़ देना है कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो बेटा ये ध्यान रखना है, अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तरी चिली के अंदर स्थित। इसके अलावा हम बात करें इसमें आगे, और हमें क्या ध्यान रखना है, तो जो पेरू और जो बोलिविया की सीमा, ये देखो ध्यान से, यहाँ पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक झील है जिसे कहते हैं टिटिकाका झील। टिटिकाका झील, पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक झील स्थित है जिसे कहते हैं टिटिकाका झील। ये दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। कैसी झील है मेरे प्यारे छात्रों, नौकागम्य झील है। दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, नौकागम्य झील है। इसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सभी छात्रों कमेंट करते रहना है भाई। क्यों, जैसे कि हम बात करें आपसे, तो आपसे पूछा जाए एकदम, क्या पूछा जाए आपसे भाई, कि टिटिकाका झील कहां स्थित है, तो पेरू बोलिविया की सीमा पर है। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। फिर हम बात करें तो देखो, हमने दोबारा देख लें, इक्वेडोर में क्या है, कैटोपेक्सी ज्वालामुखी और चुम्बारोजो। पेरू बोलिविया की सीमा पर क्या है, टिटिकाका झील है। उत्तरी जो चिली है जिसमें क्या है, अटाकामा मरुस्थल है। ये ध्यान रखना, वर्षा विहीन मरुस्थल है, यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। और ये एंडीज पर्वतमाला की ऊंची चोटी का नाम है एकांकगुआ। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों, एकांकगुआ। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ जो चिली है यहाँ पर कुछ तट पाए जाते हैं। चिली के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में कुछ तट हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैं इधर एरो करके लिख रहा हूं, जिन्हें हम फेड तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, फेड तट कहा जाता है। चिली में जो दक्षिण में स्थित है ना, बिल्कुल दक्षिण में, उन्हें हम बोलते हैं फेड तट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, फेड तट। बिल्कुल टेढ़े मेढ़े सकरे से तट है, जहां पर कोई भी व्यक्ति एंटर तो हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए हम बोलते हैं फेड तट। सबसे अधिक फेड तट कहां पाए जाते हैं, नॉर्वे देश में। कहां पाए जाते हैं मेरे प्यारे छात्रों, नॉर्वे देश में। फिर हम बढ़ते हैं इधर आगे, तो बेटा ये आपको देखें ध्यान से, ये है अपना कोलंबिया और वेनेजुएला, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो यहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, लानोस घास के मैदान। लानोस घास के मैदान क्या कहते हैं बेटा उन्हें, लानोस चलो, इन्हें हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, दोबारा देख लें ध्यान से। इन्हें हम कहते हैं लानोस घास के मैदान। लानोस घास के मैदान। तो बेटा जो लानोस घास के मैदान कहाँ है, तो ये ध्यान रखना है, कोलंबिया और वेनेजुएला के दोनों ही देशों में फैली हुई लानोस घास के मैदान। जब भी आपसे पेपर की दृष्टि से पूछा जाए कि लानोस घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल झंडा गाड़ देना है, कहाँ पर है, कोलंबिया और वेनेजुएला में। और दोनों ही देश किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रखना, दोनों ही देश हैं कोलंबिया और वेनेजुएला किसके लिए प्रसिद्ध हैं, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, कोलंबिया और वेनेजुएला में। जिसमें हम बात करें
वेनेजुला में एक झील है मराकाइबो झील, मराकाइबो झील, मराकाइबो झील किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। मराकाइबो झील किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। मराकाइबो झील किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध। और किस देश में ये झील? वेनेजुला। लेकिन ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन आए पेपर में कि भाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कौन सी स्थान स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, या कौन से देश स्थित है, तो कोलंबिया, वेनेजुला दोनों में पेट्रोल निकाला जाता है, लेकिन सर्वाधिक निकाला जाता है कहां पर? मराकाइबो झील के निकट वेनेजुला से। कहां से निकाला जाता है? वेनेजुला से। फिर हम बात करें आगे, तो बेटा ध्यान रखना है कि वेनेजुला में एक कैरो नाम की नदी है, कैरो नाम की नदी है जिस पर एंजल जलप्रपात स्थित, एंजल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ये ध्यान रखना है विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों? विश्व का क्या है? ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात। तो जब भी क्वेश्चन आए पेपर में कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कैरो नदी है, एंजल जलप्रपात है। किस देश में है? तो कुछ होकर लगा देना, देश का नाम है वेनेजुला। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? वेनेजुला के नाम से जाना जाता है देश को। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सा देश है? वेनेजुला। फिर हम बढ़ते हैं इसमें आगे कि भाई ब्राजील में हम पहुंच गए। अब कहां पहुंच गए प्यारे छात्रों? ब्राजील में। तो ब्राजील में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो जैसे कि हम बात कर रहे हैं लानोस घास के जो मैदान है, ये तो कोलंबिया वेनेजुला में है। तो ब्राजील में क्या है? इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बेटा ध्यान रखना है कि ब्राजील में यहां पर है सेल्वास वन। सेल्वास जो वन है कहां पाए जाते हैं? तो हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों, सेल्वास वन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ब्राजील में पाए जाते हैं। इन्हें इनके आसपास अमेजन के जंगल है। दुनिया में सबसे घना जंगल या सबसे बड़ा जो जंगल है वो कहां पर है? तो हमें ध्यान रखना है ब्राजील। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करें यहां पर क्या है? कैंपोस घास के मैदान, कैंपोस घास के मैदान। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में? कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं। सेल्वास वन पाए जाते हैं और कैंपोस घास के मैदान भी कहां पाए जाते हैं मेरे प्यारे छात्रों? ब्राजील के अंदर। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करें यहां पर सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह एक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक कॉफी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यानी सर्वाधिक कॉफी का निर्यात कहां से होता है? तो सर्वाधिक कॉफी का निर्यात होता है सेंटोस बंदरगाह से। ये सेंटोस बंदरगाह कहां पर स्थित है मेरे प्यारे छात्रों? तो ये सेंटोस बंदरगाह स्थित है ब्राजील के अंदर। कहां पर स्थित है मेरे प्यारे छात्रों? ब्राजील के अंदर। बिल्कुल झंडा गाड़ देना, कोई नहीं तुम्हारे टक्कर में। तो सेंटोस बंदरगाह कहां पर स्थित है? ब्राजील में। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी उत्पादन के लिए। इसके अलावा हम बात करें बेटा इसमें, यहां पर एंडीज पर्वतमाला पेरू से एक नदी निकली इस तरह से, ऐसे ऐसे। इस नदी को क्या कहते हैं? तो इस नदी को कहते हैं अमेजन रिवर, अमेजन नदी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? अमेजन नदी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से। और इसी में कौन से सांप पाए जाते हैं? एनाकोंडा, एनाकोंडा सांप। एनाकोंडा नामक सांप पाए जाते हैं इसमें, अमेजन नदी में। और ये ध्यान रखना
ये कहाँ से निकली है? तो ये निकली है एंडीज पर्वतमाला से, और कहाँ बहती है? तो ब्राजील में बहती है, और अंत कहाँ हो जाता है? अटलांटिक महासागर में। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। किसमें? आयतन की दृष्टि से। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमें खुश होकर लगा देना, वो कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है भाई, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी तो नील नदी है जो कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किस दृष्टि से? चौड़ाई की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से। सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन। कहाँ बहती है? ब्राजील में। तो हमने क्या पढ़ा ब्राजील में? सेल्वास वन, अमेजन रिवर और कंपास घास के मैदान। क्या पढ़ा हमने? कंपास घास के मैदान। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें माटो ग्रासो का पठार भी यहीं पर, यहां पर माटो ग्रासो का पठार। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्राजील में 4 पॉइंट ध्यान रखो। सेल्वास वन, कैंपोस घास के मैदान, माटो ग्रासो का पठार, सेंटोस बंदरगाह कॉफी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, और जो 5वां जो पॉइंट है वो है अमेजन रिवर। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन कहां बहती है? तो ये बहती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कहां बहती है मेरे प्यारे छात्रों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ठीक है भाई। फिर हम बात करें इसमें, तो हमने ब्राजील के कुछ पॉइंट कवर किए। इसके अलावा हम बात करें, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। तो बोलिविया की जो राजधानी है लापाज, क्या नाम है? लापाज। तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बोलिविया की राजधानी जो लापाज है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। ये है उरुग्वे। ये सर्वाधिक नगरीकृत देश है। नगरीकृत देश है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे छात्रों कि सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, तो हमें खुशों का लगा देना। क्या है? उरुग्वे है। और इस देश ने, ध्यान रखना, फीफा वर्ल्ड कप 1930 जो पहली बार हुआ था, जीता था। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपरों की शान बना है कि फीफा वर्ल्ड कप 1930 में जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, किस देश के द्वारा जीता गया? उस देश का नाम है उरुग्वे। उस देश का क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? उरुग्वे। ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए? तो अर्जेंटीना में हम बात कर लेते हैं क्रम बाई क्रम। तो यहां पर है अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो अगर आपसे पूछा है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो हमें ध्यान रखना है मुख्य रूप से, तो ये कहां पर स्थित है? ये है अपना अर्जेंटीना। पेंटागोनिया मरुस्थल कहां है मेरे प्यारे छात्रों? अर्जेंटीना के अंदर। कौन सा मरुस्थल है ये? पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं बेटा इसमें, और हमें क्या ध्यान रखना अर्जेंटीना में? तो अर्जेंटीना में ध्यान रखना पंपास घास के मैदान। पंपास घास के मैदान। तो जब भी क्वेश्चन पूछे पंपास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। और यहां पर अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है। अल्फा उल्फा, अल्फा और उल्फा, अल्फा और उल्फा नामक घास पाई जाती है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है कि अल्फा उल्फा नामक घास कहां पाई जाती है, तो हमें बिल्कुल खुश होकर लगा देना कहां पाई जाती है? अर्जेंटीना में। और यहीं पर है पंपास घास के मैदान। ठीक है। इसके अलावा यहां पर ग्रान चाको, ग्रान चाको क्षेत्र है जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रान चाको जो क्षेत्र है वो अर्जेंटीना देश में ही है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ग्रान चाको। ठीक है भाई। पंपास घास के मैदान कहां? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहां है? तो बेटा ये ध्यान रखना, ये भी कहां पर है? ये है अपना अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है भाई। एक पॉइंट और हमें इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओजस डेल सलेडो नाम का क्या है? पर्वत
माला है, यानी कि पर्वतमाला तो नहीं कहेंगे हम, एक पहाड़ी है ओजेस डेल सलेडो। ओजेस डेल सलेडो, ये ध्यान रखना है कि ओजेस डेल सलेडो का विस्तार चिली में भी है और कहां पर है, अर्जेंटीना में भी, दोनों देश में है ओजेस डेल सलेडो। इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखना, स्पेस है नहीं इसमें लिखने के लिए, आप लोग नोट कर लेना। चिली और अर्जेंटीना के बीच एक पर्वतमाला है जिसे कहते हैं ओजेस डेल सलेडो। क्या कहते हैं, ओजेस डेल सलेडो। फिर हम बात करें इसमें आगे, तो बेटा यहां पर एक जल संधि है जो कि चिली देश में मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। तो मैगलन संधि किस देश में है, तो बेटा ध्यान रखना चिली देश में। किसको किसे ग्रहण करती है, तो ध्यान रखना ये प्रशांत महासागर को किसे ग्रहण करती है, अटलांटिक महासागर से, मैगलन जल संधि। ठीक है भाई। अब लास्ट देश कौन सा बचा, फॉकलैंड। इस देश पर ब्रिटेन का अधिकार है, क्योंकि ये देश है ही नहीं, इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। फॉकलैंड द्वीप पर, फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, ब्रिटेन का अधिकार है। फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है मेरे प्यारे छात्रों, ब्रिटेन का अधिकार। ठीक है भाई, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखना। अब हम बात करें इसमें, हमने सभी देशों पर चर्चा की, परंतु हमने न तो ठंडी जलधाराओं की बात की, ना ही हमने गर्म जलधाराओं की बात की। तो जिसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, पहले इनको हटाता हूं सभी पॉइंट को, फिर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, दोबारा से हम बात कर लेते हैं इस पर और कुछ पॉइंटों पर। जैसे हम बात करें, सेल्वास वन ब्राजील में है, कंपोस घास के मैदान ब्राजील में, माटो ग्रासो का पठार ब्राजील में है, और सेंटोस बंदरगाह भी कहाँ है, ब्राजील में। परंतु लापाज जो है ये कहाँ है, बोलिविया की राजधानी है, बोलिविया में ही है, सबसे ऊंचाई पर इसकी राजधानी है। उरुग्वे सबसे नगरीकृत देश है और यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप जीता गया। फिर हम बात करें अर्जेंटीना, तो यहाँ पर सबसे अधिक पशुपालन होता है, सबसे अधिक सूरजमुखी का उत्पादन होता है। यहाँ पर अर्जेंटीना किसके लिए जाना जाता है, सूरजमुखी के उत्पादन के लिए। सूरजमुखी के जो फूल है उसके उत्पादन के लिए अर्जेंटीना दुनिया में जाना जाता है। मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। पेंटागोनिया मरुस्थल भी कहाँ पर है, अर्जेंटीना में ही है। इसके अलावा ग्रान चाको स्थल भी कहाँ है, अर्जेंटीना में है। अल्पा उल्पा घास भी कहाँ है, अर्जेंटीना में। ठीक है भाई, तो इन पॉइंटों के बाद हम चलते हैं जल संधियों के, कहाँ चलते हैं हम, जल संधि। चलो चलो बड़ा ये ध्यान रखना है हमें कि जो जल संधियां है ना, चलो तो जल संधियां इस तरह से चलती हैं, ऐसे, और इधर से देखो इस तरह से ऐसे। तो इसे कहते हैं ब्राजील की गर्म जलधारा, ब्राजील की गर्म जलधारा। और इसे कहते हैं पेरू की ठंडी जलधारा। अब चूंकि पेरू जलधारा कहां चल रही है, तो पेरू की ठंडी जलधारा कहां चल रही है, प्रशांत महासागर में। ब्राजील की गर्म जलधारा कहां चल रही है, अटलांटिक महासागर में। लेकिन जो फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है इस तरह से, ये देखो इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। ये कहां चल रही है मेरे प्यारे छात्रों, ये चलती है अपनी, कहां चल रही है मेरे प्यारे, जल्दी जवाब दे। तो ये चल रही है अपनी अटलांटिक महासागर में। तो ये फॉकलैंड की जलधारा ठंडी, ऊपर से आगे गर्म जलधारा ब्राजील की, ये अटलांटिक महासागर में ही। और इधर से देखें पेरू की ठंडी जलधारा चल रही है, ये प्रशांत महासागर। कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये अपनी जलधारा हो गई। इधर आप वाले में ये प्रशांत महासागर, इधर इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। इसके अलावा हम बात करें जो लास्ट पॉइंट जो अपने पढ़ने योग्य है इसमें, तो ध्यान से देखो, तो इन देशों से कुछ रेखाएं गुजरी हैं। जैसे हम बात करें भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है,
तो भूमध्य रेखा गुजरी है यहाँ इक्वेडोर, इस तरह से मैं गुजार देता हूं, लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील होती हुए इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा। तो जब भी क्वेश्चन आए कि भूमध्य रेखा कहां से गुजरी है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील होती हुई कहां पहुंच जाती है, अफ्रीका, अफ्रीका से एशिया। फिर हम बात करें कि जो मकर रेखा है, कितने देशों गुजरी है मकर रेखा, तो हमें ध्यान रखना जो मकर रेखा ये गुजरी है अपनी 4 देशों से, ठीक है भाई, किन देशों से, 4 देशों से, ठीक है भाई। वो 4 देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखना भाई, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, इन 4 देशों से होकर गुजरी है मकर रेखा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे छात्रों मैंने आपको संपूर्ण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बयां किया है। अगर मेरी ईमानदारी और मेरी कर्तव्यनिष्ठता अगर आपको समझ में आए तो भैया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।